Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Today the practical we are going to discuss today measurement of blood pressure. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमें ब्लड प्रेशर को मैयर करने के लिए किन किन मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वो हमारे पास है स्फेग्मो मैनोमीटर, अल्कोहल वाइप। अब हम बेसिकली जो है वो थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आएगी कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट ब्लड वेसल वॉल्स in highest in the aorta and large elastic arteries and decreases as the arteries branch and blood vessels furthers from the heart, तो that is called blood pressure। तो ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप करता है सिग्निफिकेंटली आर्टरीज में और स्टेडली वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन से, एंड देन वो ड्रॉप होता है टू जीरो इन द राइट आर्टरियम। डिफरेंस जो है ब्लड प्रेशर का बिटवीन टू एरियाज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हम बेसिकली कहते हैं ब्लड प्रेशर ग्रेडियंट। ये हाईएस्ट प्रेशर जो है अटेंड होता है एट द टाइम ऑफ कार्डिक कंट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हमारा हाई ब्लड प्रेशर है। यंग अडल्ट ह्यूमंस के अंदर रेस्ट पोजीशन में सिस्टोलिक प्रेशर जो है उसको हम सिस्टेमिक प्रेशर जो है इस एओर्टा के अंदर वो अबाउट होता है 120 मिलीमीटर मर्करी। लोएस्ट प्रेशर रीच ड्यूरिंग कार्डिक रिलैक्सेशन, जब हमारा कार्डिक रिलैक्स पोजीशन पे होता है उसको हम कहते हैं, उस वक्त ब्लड का जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। द एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो अबाउट 75 मिलीमीटर मर्करी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेजर करेंगे। आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर इज रिपीटेड इन मिलीमीटर मर्करी and can be measured directly by inserting a pressure transducer into a large artery और इनडायरेक्टली वे में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं विद स्फेग्मो मैनोमीटर के थ्रू। और ब्लड प्रेशर कफ कैन बी यूज, ब्लड प्रेशर कफ जो है वो यूज़ होते हैं टू मेजर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इन एनी लार्ज आर्टरी। क्लिनिकली जो है ब्रांचियल आर्टरी है वो यूज़ होती है ज़्यादातर ब्लड को मेजर करने के लिए। द स्फेग्मो मैनोमीटर कंटेन अ प्रेशर गॉज attached to a inflatable rubber cuff that is connected by a rubber tube to the hand pump और ऑटोमेटिक पंप। इसमें हम ऑटोमेटिक पंप के साथ जो है वो अटैच होती है एक ट्यूब जिसमें हवा भरते हैं और कफ जो है उसके अंदर जो है वो हवा भरी जाती है इन ट्यूब्स की मदद से ऑटोमेटिक वे में। एग्जामिनर जो है वो सुन सकता है फॉर द साउंड कास्ड बाय द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के फ्लो को जो मेजर कर रहा है ब्लड प्रेशर को, वो उसके टर्बुलेंट फ्लो को सुन सकता है और वो इसको सुनता रहता है अनटिल ब्लड फ्लोज रिटर्न टू नॉर्मल। दीज साउंड्स आर द, और इस साउंड को हम कहते हैं कोरोटकॉफ साउंड। अब नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किस तरह से रेगुलेट करता है, तो बॉडी मेंटेन्स ब्लड प्रेशर टू एंश्योर एडिक्वेट ब्लड टू फ्लो बॉडी टिश्यूज़, के बॉडी के टिश्यूज़ को एक नॉर्मल अमाउंट में ब्लड जो है वो मिल रहा है, टिश्यू की परफ्यूजन हो रही है, इसको हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट है। मीन आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज व्हेन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे हम कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो ब्लड का फ्लो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा एंड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इंक्रीज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, मेजर कैसे करते हैं। मेजर रेस्टिंग सिस्टेमिक आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर। हम एक टीम में इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए टीम वर्क में काम करना पड़ता है। दो टीम्स बनानी पड़ती हैं जो कि अल्टरनेटिंग, हु विल बी द सब्जेक्ट एंड हु विल बी द मेजर बीपी। तो सब्जेक्ट जो है जिसका हम ब्लड प्रेशर हम जिसका मेजर करना चाह रहे हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिठाएंगे रेस्ट पोजीशन में, वो 5 मिनट्स तक बैठेगा। देन हम जो है एयर पीसेस को वाइप करेंगे, साफ़ करेंगे स्टेथोस्कोप को अल्कोहल के साथ और कम्प्लीटली हम जो ब्लड प्रेशर कफ है उनको डिफ्लेट कर लेंगे कि उसमें कोई हवा बाकी ना हो। फिर हम उन कफ को जो है वो प्लेस करते हैं स्फेग्मो मैनोमीटर अराउंड द आर्म, जो भी जिसको ब्लड प्रेशर हम जिसका मेजर करना चाह रहे हैं उसके बाजू के इर्द गिर्द हम वो लपेटेंगे कफ स्फेग्मो मैनोमीटर के अराउंड द आर्म। देन द बीपी मेजरमेंट इफ़ द कफ डज नॉट फिट द आर्म, और तब तक हम ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करेंगे जब तक वो कफ जो है वो बाजू के ऊपर फिट ना बैठ जाए। द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट विल प्रोबेबली बी इनएक्यूरेट, वरना फिर वो इनएक्यूरेट रिजल्ट हमें देगा। इनफ्लैटेबल पोर्शन जो है कफ का शुड ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आर्म के एंटीरियर सरफेस से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एन एरो ऑन द कफ, और कफ के ऊपर एरो का निशान भी बना होता है कि आप उसको राइट वे में किधर प्लेस करना है। एरो ऑन द कफ, प्लेस इट ओवर द ब्राचियल आर्टरी, आपको ब्राचियल आर्टरी के थोड़ा सा ऊपर उसको प्लेस करना है। ब्राचियल आर्टरी लोकेट होती है इन द एंटीरियर आर्म।
immediately superior to the एंटीक्यूबिटल फोसा एंड लेटरल टू बाइसेप्स ब्रांचाई। बॉटम जो है कफ का शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच आपकी एल्बो से ऊपर होना चाहिए जो स्फेग्मोमैनोमीटर का कफ है। फिर आपने वाल्व को क्लोज करना है ऑन द रबर बल्ब, इंसर्ट करने हैं एयर पीसेस अपने एयर में, प्लेस द लार्ज बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप ओवर द ब्राचियल आर्टरी, और स्टेथोस्कोप की बेल को आपने ब्राचियल आर्टरी के ऊपर रखना है इंफीरियर टू द कफ एंड लिसन फॉर द ब्राचियल पल्स, और आपने उस पल्स को बहुत ध्यान से सुनना है। इनफ्लैट करना है कफ को टू 160 टू 180 मिलीमीटर मरकरी तक। इमीडिएटली आपने यूज़ करना है वाल्व ऑन द हैंड पंप, आपने अपने हैंड में उसको पंप करना है, स्लोली रिलीज़ करनी है एयर कि वो डी फ्लैट हो सके कफ, और फिर आपने उसको जो आपने हवा भरी थी अब आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डी फ्लैट करना है ताकि आप उसकी फर्स्ट साउंड को केयरफुली लिसन कर सकें। फर्स्ट साउंड जो आपको सुनाई देगी वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, और इस द ब्लड रिटर्न ब्लड फ्लो है थ्रू द पार्शली अक्यूलेटेड ब्राचियल आर्टरी से। उस आपको प्रेशर गाज को आपने देखना है और कंटिन्यू उसको लिसन करना है कि साउंड बढ़ती जाएगी, साउंड एकदम इंक्रीज होगी, देन मफल एंड स्टॉप, और एक पोजीशन आएगी कि वो साउंड बिल्कुल स्लो होगी एंड देन रुक जाएगी। द डायस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर व्हेन द लास्ट फेंट साउंड इज हियर्ड, और डायस्टोलिक प्रेशर फिर वो वाला प्रेशर होगा जहाँ पे आपको एक लास्ट फेंट बहुत मध्यम सी आपको साउंड जो है वो सुनाई दी है, जबकि डायस्टोलिक सिस्टोलिक जो आपका प्रेशर था वो था जहाँ पर आपको फर्स्ट साउंड जो है वो सुनाई दी थी। तो आपने उस ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड कर लेना है एक टेबल में, जो भी आपके पास मेजरमेंट आई है, डी फ्लैट करना है कफ को, और आपने हैव सब्जेक्ट रेस्ट फॉर 2 मिनट, फिर आपने जो आपका सब्जेक्ट है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप रेस्ट दें 2 मिनट्स तक, एंड देन अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करें और उसका ब्लड प्रेशर दोबारा से मेजर करें, और उस साउंड को जो कि आपको सुनाई दे रही है उनको एक टेबल में नोट करते जाएं। देन रिजल्ट्स हमारे पास क्या आएंगे, वी ऑब्जर्व ब्लड प्रेशर फॉर ऑफ 10 स्टूडेंट्स, हमने एटलीस्ट आपने 10 स्टूडेंट्स के ब्लड प्रेशर को ऑब्जर्व करना है, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है 3 स्टूडेंट्स का आउट ऑफ द 10। ऑन द अदर हैंड जो रिमेनिंग 7 है उनका ब्लड प्रेशर लो है। पल्स रेट जो है वो ऑलमोस्ट हाई रहेगी एवरेज स्टूडेंट में, क्योंकि यंग अडल्ट्स हैं, तो वी फाइंड एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर, तो उसको हम स्टूडेंट्स का जो है जो एवरेज हमारा सिस्टोलिक प्रेशर निकलेगा वो होगा 120 मिलीमीटर मरकरी, एंड सिस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। और जो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होगा विच इज़ कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर 73 मिलीमीटर मरकरी तक रिकॉर्ड होगा। पल्स रेट एवरेज इज़ अबाउट 88 तक पल्स रेट जो है वो होगी। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट अपनी ऑब्जर्वेशन को इस तरह से आपने चार्ट बना लेना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर लेना है। 10 स्टूडेंट्स ले ही आपने उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपने नोट कर लिया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नोट कर लिया, और उनकी एवरेज जो है वो आपने पल्स रेट जो है वो नोट कर ली। तो इस तरह से आपका जो प्रैक्टिकल है कि हम ब्लड प्रेशर को किस तरह से मेजर करते हैं, आपके पास एक रीडिंग टेबल आ जाएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो डायग्राम्स जो आपने इस प्रैक्टिकल में ड्रॉ करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह से इनकी जो है वो डायग्राम को बहुत नीट एंड क्लीन ड्रा कर लेना है कि किस तरह से हम ब्लड प्रेशर को जो है वो मेजर करते हैं। प्रेशर इन कफ 120, फर्स्ट जो आपकी साउंड है वो इधर आपको सुनाई देगी, देन प्रेशर जो कफ जो है वो 80, द ब्लड प्रेशर जो आपका जो है वो लो ब्लड प्रेशर, तो आपको साउंड सुनाई देगी। तो इस तरह से आपने जो इसकी एक डायग्राम है वो आपने ड्रा कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, तो आपका प्रैक्टिकल जो है ये लेंथी है, इसके पेजेस जो है वो ज़्यादा पेजेस पे आएगा, तो इस तरह से जो है वो एक बुरा इफेक्ट पड़ता है कि आपके जो ब्लैंक पेजेस हैं वो खाली हों। तो आपने इस तरह से जो है वो इन पे जो है वो डायग्राम बना लेनी है। मैंने 2 डायग्राम्स के पेजेस आपके साथ शेयर किए हैं, आपने एज इट इज़ ऐसे ही जो है वो डायग्राम के पेजेस भी ड्रा कर लेने हैं और प्रैक्टिकल लिख लेना है। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस प्रैक्टिकल्स में आपको कैसे लिखना है मटीरियल, कैसे थेरी लिखनी है, पहले कैसे समझना है इस प्रैक्टिकल को, देन आपने प्रोसीजर लिखना है, एंड देन आपने लास्ट पे उसके रिजल्ट्स जो है वो लिखने हैं कि आपके पास क्या रिजल्ट आए और किस तरह से आपने इसका चार्ट जो है वो ड्रा करना है। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे प्रैक्टिकल विच इज़ द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पे अगर प्रैक्टिकल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इसी तरह आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल के हवाले से आपको मटीरियल चाहिए तो आप मुझसे शेयर करें अपनी प्रॉब्लम। इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स जो है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उनके मटेरियल के साथ और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।